resumed the class. We started the first chapter of the Flamingo previous day, that is the summer of the beautiful white horse. So I just gave an introduction to that to you. You saw how in the morning Aram got up with the knock of Murad at the window, and Murad was having, you all know what was Murad doing? He was with a beautiful white horse. So Aram could not believe, and I told you the reason why Aram couldn't believe about his family and about what the family was famous for, like that and all. Now let's see where the story leads to. Okay, so Murad, I said, where did you steal this horse? So अभी तक Aram satisfied नहीं था, तो he asked Murad, देखो, from where did you get this horse? तुम कहाँ से मिला तुम्हें ये horse, या कहाँ से चुराया तुमने ये? तो the answer of Murad was, leap out of the window. तुम चुपचाप, अगर तुम घुड़सवारी या घोड़ा के ऊपर चढ़ना चाहते हो तो चुपचाप वापस आ जाओ, सॉरी बाहर आ जाओ. Leap out of the window, he said, if you want to ride. अगर तुम राइड करना चाहते हो तो just come with me with your mouth shut. It was true then. अभी तो मुझे पक्का हो गया. क्या पक्का हुआ? कि he had stolen the horse. वो कुछ बोल नहीं रहा, तो उसका मतलब है कि पक्का उन्होंने ये घोड़े को चोरी किया है. There was no question about it. अभी इसमें कोई क्वेश्चन की नहीं है, कोई गुंजाइश की चांस भी नहीं है. ये तो पक्का इन्होंने चोरी किया है. He had come to invite me to ride or not as I chose. और उन्होंने अभी, उनको मालूम था कि मुझे ये घुड़सवारी पसंद है, इसीलिए अभी अगर मैं इच्छा रखते तो उनके साथ जाके सवारी करने के लिए, उसको घोड़े को चलाने के लिए बुलाने के लिए आया. ओके, वेल, बट ये सोचने के बाद भी आरम मुराद के ये स्टीलिंग को जस्टिफाई कर रहा है. कैसे जस्टिफाई कर रहा है? लेट्स सी. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. तो आरम बोल रहा है कि एक चीज को बस एक शौक पूरा करने के लिए चोरी करना, मतलब जैसे इसमें घोड़े को चोरी करना ओनली राइड करने के लिए, जैसे कि बाकी चीजें जो मनी स्टील करने जैसा नहीं है, एक पाप नहीं है, रॉन्ग थिंग नहीं है, ऐसा बोल रहे आरम. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. और तो ये बिल्कुल स्टीलिंग नहीं है. अगर हमने एक चीज को बस अपना शौक पूरा करने के लिए, अपना घोड़ा राइड करने के लिए ही कहीं से लिया हो या चोरी किया हो, मतलब ये चोरी तभी होगा जब वो पैसा जैसे कोई चीज चोरी करते हैं. घोड़ा जैसे चीज को कहीं से लेना चोरी नहीं है, अगर हम बस हमारा एक शौक पूरा करने के लिए लिया है तो. That's what Aram is telling. If you were crazy about horses, the way my cousin Murad and I were, अगर हमें किसी चीज पे क्रेज है जिस तरह मुझे और मेरे कसिन मुराद को इस घोड़े पर था, it wasn't stealing, वो stealing नहीं होगा. That's what Aram is justifying मुराद के जो ये चीज, ये जो घोड़े को लेके आने के लिए के बारे में जो आरम बोल रहा है, वो जस्टिफाई ऐसे कर रहा है कि मुझे और मुराद को ये घोड़ा चलाना या घुड़सवारी करना बहुत पसंद है, और इस तरह चीज के लिए घोड़े को कहीं से लेना चोरी है ही नहीं. It wouldn't become stealing until we offer to sell the horse. और ये घोड़े को हम कहीं से उठा के लाके जब इसको किसी कुछ पैसे के लिए बेचे तभी वो स्टीलिंग होगा. जब तक हम इस चीज से मॉनेटरी वैल्यू नहीं मिल रहा, पैसा नहीं गेन कर रहा, तो ये चोरी नहीं है. Which of course I knew we would never do. और मुझे मालूम है कि हम ये घोड़े को कहीं भेजेगा नहीं. तो जब तक ये घोड़े को हम भेजेगा नहीं, जब तक हम इससे कुछ पैसा कमाएगा नहीं, तो ये स्टीलिंग नहीं है. That's what Aram is justifying this act of moral. Is it clear, my dear students? Okay, आगे बढ़ते. Let me put on some clothes. So I said, तो ठीक है, तुम वेट करो, मैं कपड़ा बदल के आता हूँ. आराम से कहाँ जाने के लिए? इनके साथ घोड़े पे चढ़ने के लिए, घुड़सवारी करने के लिए. All right, he said, but hurry, जल्दी करो. क्यों? अभी आपको ऑलरेडी मालूम है सुबह के 4 बजे हो गया. अभी जब सब लोग जागने से पहले थोड़ा घुड़सवारी करना और इसको कहीं छुपाना है इस घोड़े को. I leaped into my clothes. मैं जल्दबाजी में कपड़ा पहन लिया. I jumped down
टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, तो मैंने विंडो खोल के उधर से कूद के यार्ड में चला गया। एंड लिफ्ट अप इनटू द हाउस बिहाइंड माय कजिन मुराद, और उधर से घोड़े के पीछे मतलब मुराद के पीछे उस घोड़े के ऊपर चढ़ गया मैं भी, ठीक है। सो नाउ दे बोथ आर गोइंग समवेयर, कुछ दूर जगह, घर से थोड़ा दूर भी घोड़ा चलाने के लिए। That year we lived at the edge of town, उस समय हम टाउन के किनारे पे रहते थे, मतलब एड्ज के, टाउन के एड्ज पे, ऑन वॉलनट एवेन्यू, और हमारा स्ट्रीट का नाम था वॉलनट एवेन्यू, ओके। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, और हमारे घर के पीछे साइड में एक विलेज टाइप था, दैट इज आउटस्कर्ट विलेज, मतलब टाउन से थोड़ा दूर। कहाँ क्या क्या थे, वाइन यार्ड, मतलब ये ग्रेप्स वगैरह जैसा का प्लांट्स, वाइन यार्ड थे, और क्या थे, बहुत सारा ट्रीज का, फ्रूट देने वाला ट्रीज का प्लांटेशन थे, इरिगेशन डिचेस, और इरिगेशन के लिए यूज करने वाला पानी रखने के कुछ डिचेस थे, एंड कंट्री रोड्स, और बहुत सारा रोड्स। इन लेस देन 3 मिनट्स, तो 3 मिनट के अंदर, आपको मालूम है वो किसके ऊपर है, घोड़े के ऊपर है। एंड इन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, हम ऑलिव एवेन्यू पे पहुंच गया। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट, हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट मतलब थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाया वो, ओके। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, अभी बहुत अच्छा लग रहा था ये एयर, मतलब सुबह सुबह के ताज़ा ताज़ा एयर, एंड स्पेशली ऑन द हॉर्स, बहुत अच्छा फील कर रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, तो इस घोड़े के ऊपर चढ़ के, मतलब इट्स द फर्स्ट टाइम इन लाइफ हम ये फील कर रहे हैं। इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of the family, began to sing, और ये जो मुराद है, इसको हमारा फैमिली का एक क्रेजियस्ट, मतलब थोड़ा पागलपंती है ऐसे समझते थे सब लोग, और वो जोर जोर से गाने लग गया, गाना नहीं बोल सकता, रोर करने लग गया, मतलब मुझे वो रोरिंग जैसा लग रहा था। सो एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, तो देखो ऐसा कहा जाता है कि सारे फैमिलीज में एक एक जनरेशन में कोई ना कोई होगा जो पागल होता है, मतलब पागल मतलब पूरी तरह पागल नहीं, किसी किसी तरह का पागलपन भी होगा सब में। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, और हमारा, हम बच्चों का इस जनरेशन में, हम बच्चों में से इस मुराद को सब लोग पागल समझते थे, उसका कुछ हरकतों की वजह से। वो हरकतें ऐसे है कि वो एनिमल से, बर्ड से, इवन ट्री से, सबसे जल्दी फ्रेंडशिप करते हैं, जल्दी बात करते हैं, मतलब ऐसा है कि बहुत ही जॉली टाइप का एक आदमी है। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुसरो, तो ये मुराद का, इस जनरेशन के बच्चों के बीच में हमारा मुराद का जो पागल, इसके पहले वाला मतलब हमारा, मेरा फादर और हमारा अंकल के बीच में हमारा अंकल खुसरो को पागल समझते थे सब लोग, ठीक है। क्यों समझते, देखो अभी अंकल खुसरो का एक कैरेक्टर स्केच दे रहा है आपको, प्लीज टेक नोट, इट्स इंपॉर्टेंट। तो अंकल खुसरो कैसा, देखो एन इनॉर्मस मैन, बहुत बड़ा अट्टा कट्टा एक आदमी, बड़ा सा आदमी, विथ ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, बड़ा सा सिर, ब्लैक हेयर है बहुत सारा, एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जैक्विन वैली, और सैन जैक्विन वैली में सबसे बड़ा मूंछ वाला, बड़ा मूंछ होगा उसका, सबसे बड़ा मूंछ वाला आदमी था हमारा अंकल खुसरो। मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, मतलब जल्दी गुस्सा होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है वो, जल्दी कोई कुछ बोलेगा तो जल्दी जल्दी गुस्सा होते हैं। सो इरिटेबल, और कोई कुछ बोलेगा तो जल्दी एनॉयड भी होते हैं, वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी नाराज होते हैं छोटे छोटे बातों में, इसलिए एनॉयड। सो इम्पेशेंट, उसमें पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, बहुत जल्दी फीलिंग्स दिखाते हैं वो। दैट इज स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, अगर कोई भी कितना भी सीरियस कोई मैटर बोले वो चिल्ला के बोलते हैं। इट्स नो हार्म, कोई टेंशन नहीं, छोड़ो, पे नो अटेंशन टू इट, ज्यादा ध्यान मत दो, ये कोई टेंशन वाले बात नहीं, चाहे कितना भी सीरियस बात उनसे कहे कोई भी, चिल्ला के वो उसका मोलती बंद करते हैं ये बोल के कि चुप रहो, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नॉट पे नो अटेंशन टू इट, ऐसे बोलते हैं कौन, हमारा अंकल खुसरो। तो दैट्स ए स्मॉल कैरेक्टर स्केच ऑफ हिम, उसका एक एग्जाम्पल, वो सारे चीजों को इजीली लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल बता रहा है, तो देखो क्या होता है। That was all, no matter what anybody happened to be talking about, कुछ भी कोई भी कुछ भी बोलो, उनका आंसर यही होगा, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो एक बात क्या हुआ बोलो, देखो, once it was
his own son Arad running 8 blocks, मतलब 8 blocks मतलब एक दूरी है, कुछ बिल्डिंग्स, थोड़ा बिल्डिंग्स दूर एक अराक उनका बेटा भाग के आया 8 blocks टू द बार्बर शॉप। तो उस समय वो कहाँ थे खुसरो? वो एक बार्बर शॉप पे अपना मुस्टाच को ट्रिम कर, वो शायद हो सकते हैं इतना बड़ा मूंछे हैं, वो अपना मूंछ से बहुत प्यार करते हैं, वो उसको ट्रिम कर रहे थे, शेव कर रहे थे अपने मुस्टाच को एक बार्बर शॉप में। तो उस समय क्या हो गया, थोड़ा 8 blocks दूर था उनका घर, उधर से उनका बेटा भाग के आया कुछ खबर देने के लिए। क्या खबर है देखो, once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। देखो ऑब्वियसली अगर आपका घर पे आग लग गया तो आप भाग के पहले अपना पापा को याद करेगा, पापा के पास जाके बोलेगा। तो अराक को मालूम था कि उनका पापा बार्बर शॉप में गया हुआ है, तो जब उनके घर पे आग लगा तो भाग के गया अपने पापा को ये खबर देने के लिए। तो आपको मालूम है कोई भी किसी भी तरह का सीरियस मैटर बोलते तो हमारा खुसरो क्या बोलता है, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। तो ये बेटा भाग के आया। तो ये सुन के उन्होंने क्या किया, दिस मैन खुसरो, यू विल बी वेरी सरप्राइजिंग, इट इज सरप्राइजिंग टू सी दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोड। और कुर्सी पे बैठ के चिल्ला के बोला, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ध्यान मत दो इसके। किस पे? अपने घर जल रहा है। द बार्बर सेड, अरे बट बार्बर ये सुन के बोला, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, ये लड़का तुम्हारा बेटा के बोले कि तुम्हारे घर पे आग लग गया है, कुछ तो करो। तो खुसरो रोड, वो एक और बार चिल्लाने लग गया, इनफ, चुप रहो, इट्स नो हार्म, मैं बोल रहा ना, कोई टेंशन नहीं, बिंदास रहो। My cousin Murad was considered as the natural descendant of this man। तो मेरा कसिन मुराद इस अंकल का डिसेंडेंट मानता, मतलब उस पीढ़ी में हुआ तो उसको इस पीढ़ी का मतलब डिसेंडेंट मेरा कसिन मुराद है, ठीक है। मुराद फादर वाज जोराब। तो सही में देखो हम बोलते हैं कि नॉर्मली किसी बच्चे को बिहेवियर जो मिलते तो उसको पापा से मिलते हैं, बट इधर मुराद का पापा तो जोरब है, बट उनको कैरेक्टर जिस तरह का क्रेजी बिहेवियर मिला है वो उनको अंकल से मिला है, ठीक है। तो व्हाट आरम सेज अबाउट दिस, देखो मुराद फादर वाज जोरब हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। और मुराद का पापा जोरब नॉर्मल से इंसान है, सीधा साधा इंसान है, प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है, कोई क्रेजी कुछ नहीं है। तो that how it was in our tribe, हमारे ट्राइब में ऐसे हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे देखो सॉरी, a man could be the father of his son's flesh। एक पापा का जो बेटा है देखने में फिजिकल अपीयरेंस में उनका जैसा ही होगा, बाप बेटा एक जैसा हो सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस में, बट बिहेवियर में ऐसा होना जरूरी नहीं है, वो हमारा फैमिली का एक खासियत है। देखो बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। उनका बिहेवियर, फादर ऑफ स्पिरिट मतलब उनका बिहेवियर पापा जैसा होना या उनका बेटे का बिहेवियर पापा जैसा होना जरूरी नहीं है। हाँ ये तो जरूर हुआ करते थे कि फिजिकल अपीयरेंस देखने में तो बाप बेटे एक जैसा होता है, बट कैरेक्टर पापा जैसा होना जरूरी नहीं है, शायद वो पापा के ब्रदर जैसा भी हुआ करते थे। ये इरेगुलरली चल रहा है हमारे फैमिली में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो बिहेवियर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाने का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ अ ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग। ये तो जब से हमारा ट्राइब है तब से शुरुआत से ही कैप्रीशियस है, इरेगुलर है एंड वैग्रेंट मतलब हमेशा चेंज होते रहते हैं, कभी भी एक जैसा नहीं हुआ करते, ठीक है। क्या नहीं एक जैसा नहीं है कि फिजिकल अपीयरेंस एक जैसे होना और बिहेवियर अलग अलग होना, मतलब बिहेवियर पापा जैसा होना जरूरी नहीं। ये हमारा जब से हमारा ट्राइब है तब से ये ऐसे ही हुआ करते थे। होप इट्स क्लियर। वी रोड, तो हम आगे बढ़ने लगे एंड माय कसिन मुराद सैंग। तो कसिन मुराद बहुत अच्छे मूड में, तो वो दो से गाना गा रहे थे। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, और हमारा जब हम पहले जहाँ रहते थे
उधर का नेबर्स को हमें पहचानते हैं. So for all anybody knew, we were still in the old country where at least according to some of our neighbors, पुराने जहाँ हमारे neighbors को मालूम है हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमें पहचानते वो, इसलिए क्या करना है, we let the horse run as long as it felt running. तो वहाँ से कोई न देखे, किसी के नजर में न आए, क्योंकि जहाँ पे हम राइड कर रहा था, जहाँ वो हमारे पुराने, पहले हम उधर ही रहते थे और उधर का नेबर्स को हम जानते हैं, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी उस जगह से जाने का इच्छा रखा. So we let the horse run as long as it felt like running. So that's the end of today's class, my dear beloved students. Now hope you will all read the chapter properly and you will listen to the video very carefully. Now let me give you 2-3 questions. First is what do you know about Uncle Khusro? आप आज के क्लास में ध्यान से सुना होगा हमारे अंकल खुसरो का कैरेक्टर. आप इस अंकल के बारे में क्या जानते हो? What do you know about Uncle Khusro? या what do you know about Uncle Khusro? Hope all of you have noted it down. Second question is what happens when Arak informed his father? What happens when Arak informed his father that their house was on fire? आपने देखा अरक खुसरो का बेटा जब आके बोला कि हमारा घर जल रहा है, तो क्या रिएक्शन खुसरो ने दिखाया, या हाउ खुसरो रिएक्टेड? That is his common reaction. First answer से थोड़ा जुड़ा हुआ है second question भी. What happened when Arak informed his father that their house was on fire? So let's give you the third question. How does Aram justify the act of stealing the horse? How does Aram justify the act of stealing the horse? इस घोड़े को चुराने के बारे में आरम ने अपना जस्टिफिकेशन क्या दिया? So these are the 3 questions you have to attempt, and please send it to me positively before 1 p.m. tomorrow. Don't keep it for tomorrow. Do it today itself. Thank you. Have a wonderful day.